एक यूनिफॉर्म वाले घर में बड़ी हुई हूँ, मेरे डैड आर्मी से हैं, सो आई नो हाउ स्पेशल एनी सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म इज़। जब आप एक एक्टर से 100% मांगते हैं और यहाँ सामने एक एक्टर है जो कि 200% देने के लिए तैयार और देता भी है, तो आई थिंक उससे 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 बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। कैप्टन को कोई प्रॉब्लम है तो बोलूँगी आई हैंडल इट। ट्रिपल आर के बाद ट्रिपल ए फ्लाइट को टेक ऑफ कर चुकी है और वो जल्द ही सिनेमाघरों पे लैंड करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल ए से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन है तो मैं बता दूँ, अजय नागर, अमित जी और अजय देवगन। और हमारे साथ रकुल भी मौजूद है, सबसे दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। ट्रिपल ए सिंगल आर। थैंक यू। सर, ये जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अजय नागर जिसको कैरी मिनाटी के नाम से भी लोग जानते हैं, अमित जी और आपका, कह रहे ये मास्टरपीस होने वाला है। मास्टरपीस कॉम्बिनेशंस की वजह से नहीं होता है, फिल्म अच्छी बुरी होती है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि फिल्म कैसी लगी। इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स अ ड्रामा हैवी, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। आप फिल्म देखिए, एक सस्पेंस एंगल भी है एंड जो कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो यू नो। रकुल, बहुत ही शानदार किरदार आप निभा रहे हैं, हमने ट्रेलर्स में देखा। को पायलट, अगर शायद मैं अगर ऐसा पायलट होता और आपको पायलट होती तो मैं कहता कि प्लेन बाद में उड़ेंगे, पहले कॉफ़ी के लिए चलते हैं। तो कभी ऐसा, इट्स जस्ट अ सेइंग। उड़ाते भी कॉफ़ी पी सकते हैं ना, हमने पी है फ्लाइट में। तो रकुल, कैसा लगा? बिकॉज एक डिग्निटी और एक डिसिप्लिन होता है जब आप उस वर्दी को पहनते हैं, यूनिफॉर्म को पहनते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जैसा आपने कहा कि एक डिग्निटी है, एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और मैं एक यूनिफॉर्म वाले घर में बड़ी हुई हूँ, मेरे डैड आर्मी से हैं, सो आई नो हाउ स्पेशल एनी सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म इज़। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एज इन फिल्म में भी जब आप देखेंगे जिस तरह से उनकी कॉन्फ्रंटेशन होती है कैप्टन विक्रांत के साथ या अमित जी के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल अजय सर, इट विल बी 31 ईयर्स ऑफ फुलर काटे, नवंबर में हो जाएंगे। बहुत लंबा सफ़र और बहुत अच्छा सफ़र। आपकी सारी फिल्मों को हमने देखा क्योंकि आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी लार्ज स्केल की जो मूवीज़ ला रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लोग ये कहते हैं ये मिस्टर भरोसेमंद हो गए हैं और इतनी अच्छी मूवीज़ ला रहे हैं और भरोसा बढ़ रहा है लोगों पे। तो सर, कैसा लगता है कि एज अ डायरेक्टर कैसा लगता है, बट कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। कुछ फिल्में लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, बट कोशिश हमेशा ऐसी यही रहती है कि उस क्वालिटी की फिल्म बनाएं जो लोगों को पसंद आएगी और जिस पे लोग एक गर्व महसूस करेंगे कि हमारे देश में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं। बिल्कुल रकुल, प्लेन चलाना तो बखूबी आपने सीख के लिया होगा बिकॉज इतनी सारी ट्रेनिंग थी। तो ऐसा लगता है कि ये कभी आप सफ़र कर रहे हो और कभी बोला गया हु इज़ द कैप्टन हियर, तो आप कहेंगे यस आई एम रेडी। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि अगर कैप्टन को कोई प्रॉब्लम है तो बोलूँगी आई हैंडल इट। सब गए। उसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। अजय सर, अमित जी आपके साथ है बिकॉज ये ऑलमोस्ट सभी ने आपसे पूछा होगा कि अमित जी को डायरेक्ट कैसे करके कैसा लगा। लेकिन एक फिल्म थी मेजर साहब जिसमें टीनू आनंद साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उस समय वो थोड़े बीमार पड़े, तो आपने उनको टेक ओवर किया था डायरेक्शन में उस समय, थोड़े सा बड़े, बट दिस इज अ टेक्निकली यू हैव डायरेक्ट अमित जी नाउ। तो आपको लगता है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो डायरेक्टर की इंस्पिरेशन बनते हैं उन्हें डायरेक्ट करने? जी बिल्कुल, आई थिंक जिस हिसाब से वो काम करते हैं, ही इज़ अ डिलाइट फॉर एवरी डायरेक्टर। ही इंस्पायर्स यू टू डायरेक्ट हिम और टू मेक अ फिल्म। जब आप एक एक्टर से 100% मांगते हैं और यहाँ सामने एक एक्टर है जो कि 200% देने के लिए तैयार और देता भी है, तो आई थिंक उससे 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 बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अमित सर हैं और मैंने जैसे कहा कि लोग इसको मास्टरपीस कह रहे हैं, मैंने ट्रेलर्स के कमेंट्स नीचे पढ़ रहा था, स्क्रॉल ही करता रहा, सब 22,000, 25,000, 23,000 कमेंट्स होते हैं। और लाजमी है कि बहुत सारा पढ़ना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखा गया है अजय सर आ रहे, अमित सर आ रहे हैं और अजय नागर, इट विल बी अ मास्टरपीस। मैम, आपने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया जैसे मुझे पता है, गणित कितना काम आया? क्योंकि गणित भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इस रोल के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक वो पढ़ना, आपके लेवल समझना और पढ़ना, पर उतना गणित नहीं जितना मैंने पढ़ लिया था, उतना गणित तो कभी काम नहीं आया, बट बेसिक। तो कैसा लगा
कॉकपिट में बैठना, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे आपके सामने इतने सारे बटन्स होते हैं, उनको दिमाग में रखना, उनको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डिसीजंस काम आते हैं जैसे फिल्म में बोला गया है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं यार ये दबा दिया और इधर दबा दिया इधर? नहीं, हमारी ट्रेनिंग हुई थी, प्रॉपर 4-5 दिनों की ट्रेनिंग हुई थी और नोट्स बनाए थे डे 1 पे मैंने, ताकि याद रहे पैनल पे क्या लिखा है, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हमारे सेट पे कैप्टन भी थे जो हमें गाइड कर रहे थे जस्ट बिफोर द शॉट कि हम सही हैं या भूल तो नहीं गए, कुछ और तो नहीं दबा रहे। आप दोनों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और वो रिलेटेड आपके किरदार से हैं, और मैं चाहूँगा कि आप दोनों उसका जवाब दें। ज़्यादातर प्लेन्स में पायलट और को पायलट होते हैं, लेकिन उनको एक जैसा खाना क्यों नहीं खाने को दिया जाता ज़्यादातर? अच्छा, ऐसा होता है कि आई थिंक उनकी डिमांड होती होगी ना, नहीं, ताकि एक अगर एक्टिव रहें हमेशा। नहीं, जी सर। क्योंकि अगर कहीं एक डिश में कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाए तो दोनों एक साथ बीमार पड़ जाएंगे, तो दे हैव टू ईट डिफरेंट मील्स। करेक्ट। चलिए सर, दूसरा सवाल इनसे, प्लेन के अंदर खाने के अंदर नमक क्यों ज़्यादा होता है? यार ये बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। प्लेन के अंदर रियली नमक ज़्यादा होता है? Aji sir knows this. यू नो? No, not really. But I think because of the cabin pressure, के लोग डिहाइड्रेशन की वजह से फिर सर ऊंचाई पर जो होता है हमारे जो जीभ का जो स्वाद है वो बदल जाता है। हाँ, तो नमक ज़्यादा नहीं होता, आपका स्वाद बदल जाता है। ओ रियली? मैं तो घर से भी खाना ले जाती हूँ तो वैसा ही लगता है, पता नहीं। जब हम बैठते हैं एज अ पैसेंजर तो उसमें बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट कि आप अपना मास्क अगर ऐसे पहने, उस मास्क के अंदर कितनी देर की ऑक्सीजन होती है आप यूटिलाइज कर सकते हैं? ये मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, 4-5 आवर्स। चलिए अजय सर। आई थिंक कम ही होगा, 1 घंटा। आधा घंटा 1 घंटा। हाँ, सब 15 मिनट की होती है ताकि जो पायलट है उसको सही तरीके से लैंड करा सके। ब्लैक बॉक्स तो आपको पता होगा, जी बिल्कुल। कितनी टेम्परेचर पे वो सहन कर सकता है, कितने टेम्परेचर में भी वो। हमारा जीके हो गया ये, आई एम नॉट, ये दिस इज नॉट कूल। हम लोग रियल पायलट्स नहीं है। मैम मैं बताता हूँ 2000 सेल्सियस में भी वो उसको सहन कर सकता है। आंसर पढ़ के बता रहे हो, पढ़े नहीं, ये हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? चलिए एक चीज़ और लास्ट, ये आपको पता होगा हमारे फ़ोन में एक एरोप्लेन मोड होता है, और जब भी हम प्लेन में बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि आप इसको एरोप्लेन मोड में कर लीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? आई थिंक ताकि उनके जो सिग्नल्स हैं उसके साथ क्लैश ना करे, इंटरफेयर ना करे। अब रकुल को मिलते हैं एक नंबर। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस किरदार में देख के, बिकॉज आपको हमेशा जब हम यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हमें बार बार लगता है कि अजय सर जब भी आएंगे यूनिफॉर्म में आएंगे और इतना प्राउड फील कराएंगे अपने फैंस को। नेक्स्ट टाइम कौन से ऐसा यूनिफॉर्म आप पहनने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट पुलिस की आपने पहन ली, बुज में आपने देख ली। हाँ। शायद फिर से सिंघम होगी। दिस इज ब्रेकिंग कि अजय सर ने अभी बोल दिया है कि सिंघम का नेक्स्ट सीक्वल आने वाला है। रकुल, आप कौन सी यूनिफॉर्म में आप एक ऐसा किरदार है जो करना चाहते हैं? अभी तक तो नेक्स्ट पाइपलाइन में नहीं है, बट मैं आर्मी ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि बैकग्राउंड भी है, फादर को भी फील कराना। सर क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बस मैं चाहूँगा कि सब फिल्म देखें और आई होप उनको पसंद आए। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, एज ऑफ द सीट थ्रिलर, सो प्लीज़ वॉच द फिल्म एंड डू लेट अस नो ऑन 29 अप्रैल। बिल्कुल रकुल, क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन ये इसलिए भी पूछे मैंने ताकि जो हमारी जो फैंस ऑडियंस है उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी बढ़े। उम्मीद करती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे और हमारी जो नॉलेज होगी वो आपके थ्रू हम बढ़ा पाएंगे ऑडियंस की। क्या कहना चाहेंगे मैम? चाहते हैं मैं इस पे कहना चाहूँगी, आप दिखाना चाहते हो कि हमें नहीं पता, आपको पता है। मैं मजाक कर रही हूँ। आई थिंक जैसे सर ने कहा कि 29 अप्रैल को प्लीज़ रनवे देखिए, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए। ये काफ़ी नए तरीके की फिल्म है और इसमें काफ़ी ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है। सो प्लीज़ वॉच रनवे ऑन 29th। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ। थैंक यू। तो ये थे अजय सर, रकुलप्रीत, जिन्होंने बताया कि फिल्म के अंदर इमोशंस हैं, ड्रामा है और बहुत कुछ ऐसा देखने को है जो ज़रूर आपको देखना चाहिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।